आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी। हेलो, नमस्ते मैम। मैं थोड़ी लैपटॉप कनेक्ट कर रही हूँ, 2 सेकंड। हाँ हाँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। मैम अभी तबीयत मेरी 2 दिन खराब थी, आज भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी कुछ कुछ करा ही नहीं वर्क उसको। मैंने भी एक बार ना वो जो मूविंग वाला है ना, जुपिटर वाला, उसको एक बार समझा दीजिए थोड़ा सा। ये प्लैनेट्स मूव कैसे करते हैं? हाँ, 1 मिनट में। ये लैपटॉप क्या है, इसमें स्क्रीन बहुत छोटी थी ना, मेरे को ठीक है। मैम मुझे जी ट्रांजिट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मैम। हाँ। हाँ, वही मेरी गोचर। ट्रांजिट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे उसको सेट करना है। एज को कैसे घुमाना है वो समझ में आया? एक हाँ बार वो और समझ में समझा आया। दीजिए। हाँ। एक बार और समझा दीजिए। चलिए ठीक है। इस बार ना आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है? चलो, हम्म, एकदम धीरे धीरे करिए, कोई इतना हड़बड़ी नहीं है। ये देखिए कुंडली दिख रही है। यस मैम। चलिए, अब इसमें सबसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, एकदम धीरे धीरे करेंगे आज, ठीक है? एकदम स्टेप हम्म, बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है था? शादी जल्दी होगी कि लेट, ये देखना है। जी। अब इसमें ये देखिए कि शादी का कनेक्शन कैसे दिखा रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हाँ, सैटर्न के साथ या जुपिटर। राहु के साथ कनेक्शन है क्या? केतु के साथ? नहीं, सिर्फ सैटर्न और सिर्फ वेनस set- का कनेक्शन है क्या? लेट लेट हाँ में। सैटर्न। यहाँ पे यहाँ पे सैटर्न और वीनस का कनेक्शन है। कैसे है? सैटर्न का, हाँ। हाँ, थर्ड ना मैम। 11th बैठ। हाँ। हाँ हाँ, कैसे कनेक्शन है? वीनस से तीसरे हाउस में सैटर्न बैठा है ना मैम। इसलिए मैं थोड़ी चौथी में। नहीं फर्स्ट इधर ये। सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ। ओके ओके फोर्थ में बैठे, सॉरी सॉरी, फोर्थ में बैठे। बताइए। 7 वाला हुआ। इसकी शादी यहाँ जल्दी पे कनेक्शन नहीं है। बताइए। शादी जल्दी हो गई, बिफोर 25 हो गई है। अच्छा, लेट मैरिज होने के दो फॉर्मूले थे। क्या तो शनि और शुक्र का कनेक्शन जुड़ना, या शनि का सातवें घर में दृष्टि देना, या सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन होना। इसका क्या, हम दोनों चीज देख रहे हैं। अब दूसरा हम्म, फॉर्मूला देखिए। हम्म। हाँ, सेवेंथ हाउस में दृष्टि दे रहा है। इसकी शादी कैसे होगी? सेवेंथ हाउस में दृष्टि डिले दे रहा है। होगी। लेट करके होगी ना? यस हाँ, यस। लेट होगी ना, डिले होगी। हाँ, शनि की क्योंकि 7th दृष्टि पड़ गई ना। हम्म लेट मैरिज होने के हम्म, दो फॉर्मूले, क्या तो शुक्र का और शनि का कनेक्शन होना, या शनि का हम्म सेवेंथ हाउस या सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन होना। क्योंकि हम्म, शनि जो है वो लेट मैरिज का कारक है, ठीक हम्म। है? तो हम्म। हाँ, इसकी लेट मैरिज देखिए तो इसकी लेट मैरिज होगी। अब इसकी शादी कब होगी, ये एज निकालना है। तो ये आप कैसे निकालेंगे?
गुरु को घुमाते हैं जुपिटर। शुक्र के ट्राइन में। हम्म, यहाँ पे शुक्र कौन सा ट्राइन लेके बैठा है? शुक्र 5 का कौन सा? 15, पांचवा 159। शुक्र 8वें में है ना, तो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 4 5 4 8 12 का ट्राइन लेके बैठा है ना। 1 2 3 शुक्र की 4। दृष्टि कहाँ कहाँ होगी? लग्न से ही अच्छा 4 8 12 के ट्राइन में है, और तीसरी 7वीं और 11 दृष्टि भी हो सकती है ना। 3 7 11 और 1 5 9, यही तो दृष्टि होती है ना। हम्म, बस तो फिर इसको कैसे वो कनेक्ट करेंगे? अब जुपिटर को मैम यहाँ पे वीनस की, हाँ रेट्रोगेट क्या बोल मैम रहे हैं? यहाँ पे वीनस की दृष्टि यहाँ टाइम 1 2 3 4 5 मून पे भी है ना। हाँ 12वें घर में भी है ना। हाँ 1 2 3 4 चौथी दृष्टि शनि पे। अच्छा 3 नहीं 5वीं होगी, मून पे आएगी। मून पे 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 की जुपिटर पे। ऐसा मैम 159 का होगा ना कनेक्शन यहाँ पे। 159 का हेलो। जुपिटर 1 2 3 हाँ 4 5 12वें घर में, 5। हाँ यहाँ से 1 2 हाँ 3 4 5, फिर यहाँ पे तो जुपिटर का जो हाँ ट्राइन यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है 4 8 हाँ 12 हाउसेस का, चौथे में वायु में। 4 8 12। हाँ ये कैसे 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 कैलकुलेट किया मैम ये? देखिए क्या होता है, हम्म हम लोग कितने हाउसेस, अगर हम फर्स्ट हाउस लेते हैं हम्म तो यहाँ पे ऐसे देखिए, चलिए जो मैं लिख रही हूँ वो लिखिए। बोलिए। देखिए 1 5 9, क्या 1 5? 1 5 9, 1 5 9 2 6 10, मैम स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हेलो। देखिए 1 हाँ 5 9, हम्म हम्म, फिर इसके नीचे लिखिए 2 6 10, 2 6 10। हाँ 3 7 11। यहाँ पे 2 6 10 3 7 3 7 11। 11 4 8 12। 4 8 12। 8 12, हम्म ठीक है हम्म ये हुआ। अब इसमें हम्म आपको क्या करना है, हमने ये लिया 1 5 9 2 6 10 3 7 11। अब ये हम्म, देखो, और इसके नीचे एक सेकेंड, अब यहाँ पे आओ। अब देखिए शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? हम्म। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? शुक्र 8th हाउस 8वें। में, 8वें घर में बैठा है। तो उसको कौन सा ट्राइन लगेगा? इसको 4 लगेगा 8 4 12। 8 12 का। 4 8 4 12 8 12 का। लगेगा। हम्म अभी हम लोग अभी देख रहे थे, और हम्म तो इस 4 8 वाले ट्राइन में अब हम्म हम गुरु को घुमाना शुरू करेंगे। हम्म। किसको? अच्छा। गुरु। जुपिटर की एज को। हम्म अब जुपिटर की एज जो है, जुपिटर को यहाँ पे 1 पकड़ के घुमाना शुरू करिए। हम्म हम्म पहली बात तो ये है कि शनि की दृष्टि है तो शादी तो 30 साल के बाद होगी ही होगी, 25 30 साल के बाद, हम्म ठीक है। तो हम्म 30 साल तक तो इसकी शादी होनी ही नहीं है।
तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश, घुमाइए जुपिटर को। 3 4 5 हम्म 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मतलब 24 पाँच 25 ऐसी जगह पे आके शादी होगी जहाँ पे शुक्र और मंगल दोनों मिलेंगे। 12वें हाउस में, 12th हाउस में आएगा हाँ जुपिटर। हाँ 12th हाउस में कौन सी एज में आया? 12वें घर में कौन सी उम्र में आया? 33 के एज में है। बा- बस एकदम परफेक्ट और एकदम सही एज आपने निकाली है। अभी 33वें साल में इसकी शादी हुई। अच्छा, एकदम चीज समझ में आई। देखो पर 20 और 24 तो यहाँ पे नहीं हाँ ये जुपिटर के पीछे अपन ने 12 लिया, फिर वहां हाँ 24 किया है ना। 24 हाँ 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 हाँ, फिर 24 में 12 और जोड़ेंगे तो, है 20 ना। हाँ नहीं 24 के बाद में फिर मैम हाँ 25 26 25 27 28 26 29 30 31 32 33 33 33 में हो रहा है। जुपिटर से ही लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि इसकी शादी, हम शादी के लिए क्या देखते हैं? गुरु का, शुक्र का हम्म और जुपिटर को, राइट? हम्म हम्म गुरु है, शुक्र है और मंगल है। ये तीनों जहां हाँ मिलेंगे वहीं जाके शादी होगी। हाँ ये बात सही है। हम गुरु को ये घुमा रहे हैं अब, ठीक है। हम्म, तो इसकी शादी यहाँ क्यों नहीं हुई? यहाँ मैंने 12 दूनी 24 25 26 27 28 29, यहाँ क्यों नहीं हुई? शनि की दृष्टि है। हाँ, शनि शनि की की दृष्टि है ना। 1 2 3 4 कहाँ शनि की दृष्टि है? शनि की दृष्टि तो यहाँ है। यहाँ इसकी शादी क्यों नहीं हुई? बोलो। यहाँ पे तो शुक्र नहीं भी पता। जुड़ रहा है, यहाँ पे तो मंगल हम्म भी जुड़ रहा है, और यहाँ पर तो गुरु खुद ट्राइन करके आ रहा है। तब क्यों नहीं हुई यहाँ पर शादी? बताओ। नहीं पता। हाँ, नहीं नहीं पता मैम। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। 8th हाउस के कारण पीड़ा। हाँ 8th हाउस के करंट राइट। 8th हाउस के कारण, एकदम राइट। क्योंकि 8th हाउस का काम हम्म क्या है? पीड़ा देना। दुश्मनी हम्म निभाना, चीजों को काटना। हम्म तो जब इसकी मैरिज की बात आई तो चीजें करती चली गई। उस एज में जब सारे के सारे रिश्ते जो है वो धम 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 करते करते चले गए। और सबसे बड़ी बात है इसकी शादी का पे, ये 7th हाउस पे 7 8 शनि की दृष्टि है। तो 25 30 साल के बाद अच्छा होनी ही थी इसकी शादी। तो अब मैंने देखा कि हम्म 30 पे क्या, तो 25 साल के बाद और क्या 30 साल के बाद, है ना। तो मैंने हम्म देखा हम्म 25 से लेकर यहाँ तक तो इसकी शादी का कोई प्रोबेबिलिटी बन ही नहीं रहा था, ठीक है। हम्म हम यहाँ पर 29 30 साल को क्रॉस कर रहे हैं। तब जाके हमने देखा यहाँ पे 30वें साल में, और 7वें घर का जो लॉर्ड है ना सूर्य, वो भी यहाँ पर हम्म 30 दृष्टि दे रहा था। तो इसके इस 33वें साल में पूरी तरीके से कनेक्शन बन रहा था शादी होने का। 4 8 12 के टाइम में ना मैम। हाँ 4 8 12 के टाइम में ना। हाँ, फिर से आराम से इसको घुमा के देखो 12 में। 24 25 26 कैसे 33 आ रहा ये 24 क्लियर हुआ? 33 कहाँ से गिने हैं? 24 यहाँ पे आ रहा है। 25 जुपिटर के यहाँ पे आ रहा है। 26 हाँ 27 28 29 30 31 32 33 12वें घर में 33 आ रहा है। 4 8 12 का टाइम तक।
अच्छा। शादी कहाँ कहाँ होनी चाहिए थी। जब मैंने बात की कि शनि की दृष्टि इसके यहाँ पे है, तो शादी होने की प्रोबेबिलिटी नहीं थी। ठीक है। नहीं है। इसका मंगल कौन, इसका मंगल ये रहा, शुक्र ये रहा। ठीक है। हम्म। छठे आठवें घर में बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन शादी भी हो जाती है। लेकिन अच्छा है कि शादी ना हो। लेकिन इसकी जो शादी हुई, अभी आप देखो कहाँ जाके, जब इसके सातवें घर का लॉर्ड जो सूर्य है, उसकी भी तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, शुक्र का भी ट्राइन यहाँ पड़ रहा है, मंगल का भी 11वां का ट्राइन यहाँ पड़ रहा है, और गुरु का भी। गुरु तो यहाँ पे ऐसे घूम के यहाँ पे आ ही रहा है। समझ में आया? देन शादी होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बन गई। एकदम क्लियर। और एज आपने एकदम सही बोला, 33वें साल में। अब ये बताओ कि इसकी मैरिज जो है, एक चीज लिख लीजिएगा। अरे दीदी इसमें नहीं है, वो वाला खन खोलिए ना, डोवर डोवर। हाँ वो खने, এটা আলুটা নিয়ে আসো না। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है। अब ये देखना है कि इसकी फर्स्ट मैरिज लाइफ जो है, हम देख रहे हैं कि केतु का कनेक्शन आ रहा है। ठीक है ना। इसके 7th हाउस में केतु का कनेक्शन आ रहा है, दिख रहा है ना। अब ये जो केतु का कनेक्शन आ रहा है, तो इसकी फर्स्ट मैरिज लाइफ में हम लोगों को प्रॉब्लम दिख रहा है ऑलरेडी, यस मैम। है ना। तो अब ये केतु का कनेक्शन है, इससे आप लोगों को क्या लगता है कि इसकी शादी अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी, प्रॉब्लमेटिक रहेगी? और गुरु की दृष्टि है नहीं है, क्या है, बताओ। गुरु की चौथी दृष्टि है ना मैम। 1 2 3 4, हाँ केतु पर। 7th हाउस में। नहीं केतु 1 2 3 4 हाँ 5। 7th हाउस पे ही पड़ेगी। हाँ बताइए कैसा रहेगा इसका। इसकी मैरिज अच्छी नहीं रहेगी। और अगर मुझे अच्छा, इसकी मैरिज में डाइवोर्स है कि नहीं है ये बताइए पहले तो। अच्छी नहीं है ना रहेगी। मैम, इसका केतु आ गया ना। हाँ केतु आ गया। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है, और इसकी मैरिज लाइफ को बचाने का क्या प्रोबेबिलिटी है? मैरिज इसकी लाइफ। मैरिज लाइफ को बचाने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? और इसकी मैरिज लाइफ को अगर हम, सबसे पहले हम कुंडली में क्या देखते हैं, क्या तो हमको कोई ऐसा लड़का चाहिए जब मैच मेकिंग सिखाऊंगी जो इसके 7th हाँ हाउस में दृष्टि देता हो, या फिर हमको क्या देखना क्या। होगा, हमको अभी क्या नहीं, देखना राहु होगा कि केतु राहु इसकी केतु 6th हाउस में है। 7th हाउस का कनेक्शन, 7th हाउस 7th हाउस के लॉर्ड के साथ जुपिटर का कनेक्शन आ रहा है कि नहीं। शादी बचाने के लिए हमको ये भी तो देखना होगा ना पहले, सबसे पहले। तो वो देखिए सबसे पहले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बताओ। शादी करा देंगी क्या मैम इसकी हाँ मुझसे।
वो गंधर्व विवाह टाइप। हाँ वो तो करवा दिया, पहली मैरिज में प्रॉब्लम था इसीलिए वो केतु, विवाह दे दिया। केतु पुरानी जड़ों से होता है तो, है ना, हाँ बरगद या उसके पेड़ से, हाँ, शादी करा के उसको काट सकते हैं, है ना। वो हम्म, करवाया था, शिव जी से शादी करवाई। अच्छा, हाँ वो भी शिव जी भी ठीक। ठीक। देखिए शादी क्या, जब बकायदा भी सप्तम बकायदा में वैसा। केतु बैठा हो ना, तो केतु रिलेटेड इंसान को ले आओ अपनी जिंदगी में, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, केतु में है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है ना। केतु में हाँ, क्या है, ट्रेडिशनल, धार्मिक। स्पिरिचुअलिटी। पूजा पाठ ये सब, राइट। तो अगर ऐसे हाँ। इंसान से शादी कर ली जाए जो पूजा पाठ धर्म ये सब पे बिलीव करता हो या पूजा पाठ ज्यादा करता हो, तो इसकी लाइफ की हम्म, प्रॉब्लम कई हद तक खत्म हो जाएगी, अच्छा, है ना। अगर लड़की राहु वाली है तो केतु लड़का हो, अगर लड़का है जाएगी तो, ना जिंदगी में, लड़का है ना। शांत, लड़की तो राहु है ही, लड़का अगर हाँ, आप आगे शांति शांति कर रहा है तो दोनों का तो कनेक्शन दोनों में, ना, हाँ, मैरिज अच्छा पूरी हो चलेगा। जाएगी। ओके। तो कोई ऐसा लड़का अगर स्पिरिचुअल वाला जो बहुत अच्छे से पूजा पाठ धर्म ये सब जानता हो करता हो, तो जिंदगी में बहुत ज्यादा अच्छी से लाइफ बीत सकती है और ये मैरिज कनेक्शन अच्छा रह सकता है। क्लियर हुआ। हाँ, अब जुपिटर की दृष्टि को गिनो और देखो कि इसके सेवेंथ हाउस पे और सेवेंथ हाउस लॉर्ड पे कनेक्शन पर मतलब दृष्टि आ रही है कि नहीं आ रही है। आराम से धीरे इसकी धीरे। जुपिटर, आपकी आवाज में थोड़ा सा ना वो हो रही है, कट रही है। जुपिटर की एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, किसी भी तरीके से कोई भी कनेक्शन आ रहा है क्या। आवाज बार बार ब्रेक हो रही है मैम आपकी, थोड़ा मैं सा। कह रही हूँ जुपिटर का कोई भी हाँ, तरीके से सेवेंथ हाउस पर दृष्टि या सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन आ रहा है क्या शादी को बचाने के लिए, वो देखना है ना। वो देखिए सबसे पहले, देखिए। और रेट्रोगेट है तो उसको पीछे भी लेके जाना। पीछे भी लेके जाना, हाँ तो आ रहा ना, तीसरी दृष्टि सेवंथ हाउस पे आ रही, थर्ड। नैन्सी जी आप बताओ। नहीं मैम, मुझे नहीं समझ रहा है पूरी। क्या हुआ मैम। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो हम अगर जुपिटर को पीछे करते हैं तो जुपिटर के साथ इसका कनेक्शन दिखता है,
है ना। जुपिटर के साथ जी हमको ऑलरेडी इसकी 5वीं दृष्टि इसके 7th हाउस पे दिखती है। तो किसी भी तरीके से अगर हम देखें, ऐसे भी कोई जुपिटर के हिसाब से भी कोई धर्म कर्म मानने वाला, और केतु के हिसाब से भी कोई धर्म कर्म मानने वाला, इस हिसाब से अगर कोई इंसान मिल जाए तो कई हद तक इसकी मैरिज लाइफ का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। इन्हीं हमको दे दीजिए। मैम, और जुपिटर की 5वीं दृष्टि मतलब कहाँ पे? जुपिटर रेट्रोगेट होकर पीछे जा रहा है, 1 2 3 4 5। ओके ओके, देखना पड़ेगा, ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा ना साथ में। हाँ, अब ट्रांजिट देखेंगे। पहले ये देखें, पहले यहाँ पे हमने एज निकाल दी ना, हम्म। यहाँ पे हमने एज निकाल ली, इसका मैरिज कैसा रहेगा वो निकाल लिया, सारी चीजें हाँ देख ली। हम्म हम्म। ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना। हाँ हाँ यस यस सर, अभी समझ। मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम ट्रांजिट देखेंगे। जी ट्रांजिट में हम देखेंगे कि जो शादी हुई है वो जो डेट है, अब हम यहाँ जाएंगे ट्रांजिट में, इसकी शादी अभी ही हुई है। सो ट्रांजिट कर, अच्छा यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसकी शादी हुई है अभी जुलाई में, 3 जुलाई को, हम्म 3 जुलाई हम्म 2022। सो ट्रांजिट, अभी देखो मैंने क्या बताया था ट्रांजिट का कैलकुलेशन, ट्रांजिट का कैलकुलेशन क्या बताया था मैंने। याद नहीं है। जब भी हम्म गुरु और मंगल का, गुरु मंगल शुक्र का नेटल चार्ट के साथ, गुरु और मंगल का नेटल के मंगल या गुरु के साथ कनेक्शन जुड़ता है तो शादी होती है, राइट। अब इसकी कुंडली में गुरु कौन सी राशि में था, गुरु इसकी 4th हाउस में बैठा था ना। 4th हाउस में था उस समय। खाने रखो ना, पोटी करा আছে আমি পরে সাফ করব। हाँ চিকন बापरे बाप, पोटी ছিঁড়া আমি। 12th राशि में था क्या? इसका जो जुपिटर बाइसेस था वो कुंडली में कौन सी राशि में 4th था, हाउस में था, उस 4th टॉरस, हाउस में 4th था। हाउस में था। टॉरस राशि में था, ठीक है, 4th हाउस में हम्म टॉरस में। और इसका मंगल जो था वो पाइसेस में था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कुंडली के मंगल के ऊपर ट्रांजिट का गुरु बैठा हुआ था जब इसकी शादी हुई। दिख अच्छा रहा है, ये देखो जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है ट्रांजिट में, 11th हाउस में। 12वीं राशि में। हाँ, हाँ जो Pisces इसकी में बैठा है। कुंडली का में, इसकी जो कुंडली है इस पाइसेस में मंगल बैठा हुआ है। हम्म हम्म। कुंडली का जो मंगल है ना, वो हम्म जुपिटर जो है वो कुंडली के मंगल के ऊपर बैठा हुआ है। तो इसीलिए उस समय उसकी शादी का जोग जो है पूरा पूरा बैठ गया। अब इसकी कुंडली का शुक्र कौन सी राशि में था, वर्गो में, वर्गो में था ना। हाँ हाँ अभी जुपिटर की दृष्टि कहाँ जा रही है, वर्गो में, ट्रांजिट में। तो अभी ट्रांजिट में उसकी कुंडली के मंगल और शुक्र के साथ गुरु का पूरा पूरा कनेक्शन जुड़ता है। समझ में आया। हम्म। समझ में आया। नहीं ये वाला नहीं आना, एक बार और समझा दो। चलो ठीक है। ट्रांजिट निकालना आया, ट्रांजिट कैसे निकालते हैं ये समझ में आया।
एक बार फिर समझाइए ना प्रश्न कैसा। से खोलते हैं ये ऐप। आवाज बहुत आ रही। ट्रांजिट कैसे बनाते हैं ये समझ में आया? जैसे जिस दिन की शादी है उस दिन की डेट और वो डाल देंगे, है ना। हाँ, हम्म। तो जिस दिन का ठीक है। ट्रांजिट देखना है, जिस डेट का ट्रांजिट देखना है, हम वो डेट हाँ उसमें डाल देंगे, तो हाँ, उस डेट। दिन की अच्छा, कुंडली जो है निकल के बाहर प्लेस आ के जाएगी। लिए। हाँ। अच्छा मैम, प्लेस के लिए जैसे, तो हम्म, जैसे पोस्टर सामने वाले ने किया तो अपना प्लेस डालना है कि उसका प्लेस डालना है। अपना अपना, आप जहाँ जहाँ हम बैठे बैठे हो, हैं। और आप जब आप अगर कहीं घूमने भी गए हो ना, तो जहाँ हम्म पे आप अभी तुरंत की तुरंत बैठे हो, वहीं पर हम्म। का ही प्लेस आपको डालना होगा। ओके। ठीक। क्लियर हुआ? ठीक। हम्म। ठीक है। खाली प्लेस में चेंज रहेगा, डेट तो वही रहेगा ना मैरिज का। हम्म। नहीं नहीं, हाँ। हेलो ट्रांजिट में तो सब कुछ ही चेंज होता मैम, है ना। ट्रांजिट का मतलब है कि ट्रांजिट में सब कुछ चेंज करना। जिस दिन का आप अच्छा, उसका जैसे मैरिज जब। डेट डाल रहे हो, वो डेट डालना है। हाँ हम्म। अच्छा। ठीक है। है ना? डेट वो डालना है, और प्लेस, प्लेस क्या डालना है? जहाँ पे आप प्रेजेंट बैठे हो, डालना है मान लो, हाँ, प्रेजेंट ओके। जहाँ पे हो। मान लीजिए आप ऑफिस के काम से कहीं दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर कहीं गए हो, हम्म। और अभी आपके क्लाइंट ने कोई क्वेश्चन किया, तो आप उसी समय दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर ही लिखोगे। ओके ठीक है ना? ओके। हम दोनों को शायद देर से समझ में आती है, कोई आपके बात नहीं, दोनों आराम स्टूडेंट से को देर से समझो ना, समझ क्या में आती है। दिक्कत है। ठीक है, तो हम हाँ हमने ट्रांजिट निकालना, डेट डालना सीख लिया। अगर हाँ। मैं हम्म बोलूं आज का ट्रांजिट निकालना है, तो आज का डेट, अभी तुरंत का टाइम, क्योंकि अभी तुरंत हम ट्रांजिट खोल रहे हैं, और हाँ। जहां हम्म जहां पे आप लोग बैठे हैं अपने मोबाइल में, वहां वहां का प्लेस डालेंगे, तो अभी तुरंत का हम्म ट्रांजिट खुल जाएगा। हम्म। अब क्या करना है, पीछे से आवाज आ रही है, अपने आप को म्यूट कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हाँ। तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। तो ये हमने ट्रांजिट बना लिया। अब ट्रांजिट में क्या हम्म देखना है कि जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, मंगल कहाँ बैठा हुआ है, और शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। ये तीनों हम्म। चीज यहाँ पे नोट कर लो, कॉपी में लिखो, कॉपी में हाँ। लिखो, लिखो। क्या क्या लिखना। लिखिए जुपिटर, ऐसे हम्म। लिखो, ट्रांजिट में जुपिटर पाइसेस राशि में, मीन में। देखिए यहाँ पे जुपिटर मीन में है ना, देव। मीन में। है ना, मीन में, पाइसेस में। हाँ। हम्म। हरी राशि में है। फिर लिखो शुक्र टॉरस में। लिख लिए? हम्म। अब लिखिए में मंगल मार्स एरीज में। एरीज में। लिख लिए? जी। तो हमने क्या देखा कि इनकी कुंडली में अभी ट्रांजिट में, ये चीज आप लोग स्टार्टिंग में एक दो बार लिखते जाना तो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी जो मैरिज डेट थी उसका हमने जुपिटर, मंगल और शुक्र लिख लिया, और उसकी हम्म कुंडली का जो 7th हाउस का लॉर्ड था ना, सूर्य, वो लिख लिया। वो सूर्य है हम्म। जेमिनी में। हाँ। ठीक है, अब हम क्या बोले इसके किस। नेटल चार्ट में जाइए इसके, अच्छा। बैक टू नेटल चार्ट। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या लिखाया था कि इसकी कुंडली के
मंगल और शुक्र के साथ जब ट्रांजिट के गुरु का कनेक्शन होता है तब शादी होती है, ये लिखाया था। अब आप लोगों ने जो जो ट्रांजिट के प्लैनेट को राशि में लिखा है वो उसकी कुंडली में बैठा दीजिए। गुरु कहाँ था उस समय? मीन पाइसेस में। तो वह कहाँ, इसकी कुंडली में कौन से हाउस में आया? 12th हाउस। क्या मीन में था गुरु, तो इसमें 12th में आ गया राशि से आ गया? इसका 11वें का तो इसका लग्न नेटल। है, इसका 11वें का लग्न है, तो जुपिटर कौन से हाउस में आया? सेकंड हाउस। हाँ ठीक है था। हाँ 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 दूसरे में आया ना, बहुत Pisces बारीक है। तो इसका सेकंड हाउस पड़ेगी, सेकंड हाउस में। है ना? हाँ Pisces वैसे इसका कौन सा हाउस पड़ेगी? सेकंड हाउस। हाँ सेकंड, हाँ पाइसेस। ठीक है ना? हम्म। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो और अब फिर जुपिटर मिल गया मंगल से, हाँ। है ना? और जुपिटर जब पाइसेस में इसके सेकंड हाउस में आया ट्रांजिट में, तो उसकी 7वीं दृष्टि से वो इसकी कुंडली के शुक्र के ऊपर भी 7वीं दृष्टि दे रहा है। तो ट्रांजिट का गुरु इसकी कुंडली के मंगल और शुक्र के साथ मिल गया, तो पति पत्नी को मिला दिया। पूजा कौन करवाता है? जुपिटर ही करवाता है, पंडित पूजा करवाता है ना, तो पंडित ने मिला दिया दोनों को। इसकी कुंडली का मैम नेटल चार्ट को ट्रांजिट चार्ट के साथ मैच करना है। हाँ, दोनों का कनेक्शन जुड़ना चाहिए, मंगल और शुक्र का। मंगल शुक्र और गुरु का ट्रांजिट का नेटल चार्ट के मंगल शुक्र गुरु के साथ कनेक्शन जुड़ना चाहिए। समझ में आया? फिर से समझाओ, एक बार फिर समझाओ। एक बार फिर से बता दूं। चलिए, आपने ट्रांजिट का गुरु कौन सी राशि में लिखा था? ट्रांजिट का गुरु हमने मीन राशि में लिखा था। इसकी कुंडली में मीन राशि में लिखा दीजिए। हाँ सेकंड हाउस पे। अब इसकी कुंडली के शुक्र देव। ट्रांजिट के शुक्र को आपने कौन सी राशि में लिखा था? मेरा सब टॉरस में। उसको टॉरस में बैठा दीजिए। 4th हाउस में। के ऊपर आया जुपिटर। अब इसकी कुंडली के मंगल को जो ट्रांजिट आपने लिखा था वो इसके कुंडली के